गुजरात के द्वारका जिले में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है, जो गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर 4 धामों में से एक होने के साथ ही सप्तपुरियों में से भी एक पुरी है। इस कारण ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारिका नगरी को स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। द्वारिकाधीश मंदिर करीब 2000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर को विश्व के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण में स्थित मोक्ष और स्वर्ग द्वार आकर्षक हैं। ये मंदिर चारों ओर से एक परकोटे से घिरा हुआ है। ये मंदिर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई 235 मीटर है। मंदिर के शिखर पर संभवतः संसार का सबसे विशाल ध्वज लहराता है। ये मंदिर 72 स्तंभों पर टिका हुआ है। मंदिर में विराजित श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश के रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के मरने के बाद उनके ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मथुरा में उसका मुकाबला करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध का असर मथुरा शहर में रहने वाले लोगों पर भी जरूर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने भाई बलराम और परिवार के साथ मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका में आकर बस गए। भगवान कृष्ण युद्ध के लिए ललकारे जाने के बाद रण छोड़कर भाग गए थे, इसलिए तभी से उनका एक नाम रणछोड़ पड़ गया। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और इसी के साथ यादव कुल का नाश हो गया। ये द्वारिका नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। कुछ वर्षों पहले समुद्र में इस नगरी के मिलने की बात सामने आई। सबसे पहले यहाँ खोज के दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। बाद में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर मिले। तब यहाँ समुद्र की तलहटी में पूरे नगर को खोज लिया गया। द्वारिका द्वापर युग में भगवान कृष्ण की राजधानी थी और आज कलयुग में यह स्थान भक्तों के लिए महातीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। वो दृश्य भी बहुत मनोरम होता है। मंदिर को लेकर एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी ने ऋषि दुर्वासा का दर्शन किया और उन्हें अपने निवास स्थान पर चलने का आग्रह किया। ऋषि दुर्वासा इसके लिए सहमत हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के साथ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मणी थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। रुक्मणी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे उस स्थान से गंगा जल निकलने लगा, जिससे रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, वो दुर्वासा ऋषि को जल के लिए पूछना भूल गई। ऋषि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को
12 साल तक अलग रहने का शाप दे दिया, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को 12 वर्षों तक अलग रहना पड़ा। कहते हैं कि रुक्मणी जी 12 वर्षों तक उसी जगह पर रही थी जिस जगह भगवान कृष्ण ने जमीन से गंगा जल निकाला था। आज भी द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर देवी रुक्मणी का मंदिर बना हुआ है। द्वारिका आने वाले भक्त मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद देवी रुक्मणी के दर्शन करने यहाँ भी अवश्य पहुँचते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही रहस्य भी कम नहीं है। आइए हम इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों को जान लेते हैं। पहला रहस्य, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक ने इस समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ किया था। इस कारण इस जगह का नाम पहले कुशस्थली था। दूसरा रहस्य, हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया था, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। तीसरा रहस्य, पुराने शहर की बनावट ऐसी थी कि इसमें हर दिशा में कई द्वार बनाए गए थे। इस कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया था। इसके अलावा इसे द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ और अंतरद्वीप भी कहा जाता है। चौथा रहस्य, इस नगर में एक विशाल सभा मंडप था। साथ ही समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी बनाए गए थे। पांचवा रहस्य, बहुत से पुराणकार मानते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते ही द्वारिका नष्ट हो गई थी। छठवां रहस्य, एक मान्यता ये भी है कि ये नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारिका वो 7वां शहर या नगर है जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। 7वां रहस्य, पुराने समय में यहाँ कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था। बाद में यहाँ पुनः मंदिर का निर्माण किया गया। वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया। कहते हैं कि इसे स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। 8वां रहस्य, द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था, इसलिए इस स्थान पर ही मंदिर को बनाया गया है। मान्यता है कि इस स्थान पर आज भी भगवान कृष्ण स्वयं विराजते हैं। 9वां रहस्य, वर्तमान में द्वारिका 2 भागों में बटी हुई है, गोमती द्वारिका और भेट द्वारिका। गोमती द्वारिका एक धाम है, जबकि भेट द्वारिका पुरी है। गोमती द्वारिका समुद्र के किनारे स्थित है और भेट द्वारिका समुद्र के बीच एक टापू पर स्थित है। यहाँ समुद्र मार्ग के द्वारा ही जाना पड़ता है। आप भी भगवान कृष्ण के इस अद्भुत धाम के दर्शन अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।